आज हम करने वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट 3 क्वेश्चन, और आप काउंट करना हम कितने क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। सो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा ध्यान से करना, बिकॉज आज मेरा काम बहुत कम होगा, आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा अच्छा होगा, हैवी होगा होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या है कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है कि उसका आंसर हमने क्या करना है, दैट इज 1 + 1/2 1/3। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/1 और अप टू सोन n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 शो करना है, जहाँ पर साथ में 1/n है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन जहाँ पर है कुछ इस तरह के और कुछ इस तरह का हमारे पास 3 क्वेश्चन है। कैसे करने हैं, बहुत ही आसान है। हमारा फंडा क्या है, हमें जो प्रूव करना है, दैट इज आपका जो टारगेट आपने कैसे करना हम वो लिखेंगे। हमें प्रूव करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1 + 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 सो ऑन n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 है। तो आपका जो बेसिक जहाँ पर टारगेट होगा, तो आपने क्या करना है, इन सारे नंबर में से जो n वाला नंबर्स है उसको लेट कर लेना है। तो लेट an इज इक्वल टू n की पावर 1/n, ठीक है। इसमें आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लेट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको साथ में हिंट देता चला जाऊंगा, ठीक है। n स्क्वायर इसमें आपके पास आ जाएगा, हम तीनों को साथ में कर सकते हैं, ठीक है, n + 1/n, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/n। तो आपने लेट कर लेना है n इज इक्वल टू दिस, हमारे पास वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और दिस इज n फॉरवर्ड, दिस इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी हर एक टर्म के लिए है। यदि आप फर्स्ट टर्म a1 की बात करेंगे तो वो जहाँ पर आ जाएगी, a2 की बात जहाँ पर आ जाएगी, तो सारे के सारे अपनी टर्म्स यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो कैसे चल रही है। यस, इट इज वर्किंग ऑन गुड स्पीड। ओके, तो नेक्स्ट हमारे क्या करना, आपने इस नंबर की लिमिट फाइंड कर लेनी है। तो लिमिट जो भी हमारे पास है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपने फाइंड करनी है, बिकॉज यहाँ पर भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। आपको याद होगा तो रिजल्ट हमने खुद पहले कर चुके हैं। वैसे तो इसका रिजल्ट कुछ और है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। जब वैसे तो इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटर्मिनेट होती है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इट की इट्स आंसर इज 1। लेकिन याद रखने के लिए आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो आपके पास 1/∞ 0, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है। लेकिन याद रखना सही बात, हम किसी को बता नहीं रहे, इसका प्रूफ अलग से होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन याद रखना है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास एलिमेंट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जहाँ पर 1 आ चुका है, जहाँ पर आप लगाएंगे 0 आ जाएगा, जहाँ पर आप लगाएंगे तो 1 प्लस, तो आपने लिमिट लगानी है 0, तो जहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इस थर्ड केस में आपने करना है तो थर्ड केस का जो आंसर है वो 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर दैट वाज मिस्टेक, हमने 1 प्रूव करना है, ठीक है। ओके, सो कम हियर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, हमने उसकी एक टर्म फाइंड कर ली, उसका हमने आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास जब भी एक टर्म आपके पास आ चुकी है, आप देखिए जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो है कि असल में जो आपने एक टर्म फाइंड की है उस तरह की आपके पास n टर्म्स है, और आपने उन n टर्म्स का मीन निकाला हुआ है। मीन ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकाल देते हैं, सारी की सारी n टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं और उसको हम n से डिवाइड करते हैं, दैट इज n नीचे आएगा, वही फैक्टर 1/n जहाँ पर है। सारी की सारी n टर्म्स को ऐड कर दिया, ये एक टर्म है, दैट इज जहाँ पर आप n की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो उन सभी टर्म को आपने यहाँ पर ऐड किया हो, साथ में n में डिवाइड, तो दिस इज अरिथमेटिक मीन दिया होता है। अरे वाह, हमारे पास एक टर्म जो जनरल वाली हमने उठाई है उसका आंसर हमें पता है, और जो टोटल सीक्वेंस है वो है इसका अरिथमेटिक मीन। कुछ ज़्यादा है, जैसे हमने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स की थी, उसमें ऐसा ही था कि हमारे पास यदि आपके पास कोई en टेंडिंग टू l है, जब आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो देयरफॉर आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन जो भी आता था a1 a2 चलते चलते an ओवर, यदि आप n करते उसका आंसर भी l ही आता था एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जी हमने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम की हुई है, तो आप उसकी हेल्प के साथ हम ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देयरफॉर अब हमने लाइन कौन सी लिखनी है कि हमें पता है, देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, आई थिंक उसका प्रॉपर नाम था फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, यस, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। उसकी हेल्प के साथ हम निकाल पाएंगे वी गेट कि जो हमारे पास गिवन का आंसर है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 a2, फॉर्मूला हम लिख देते हैं चलते चलते an का आंसर जो भी n है, दिस आंसर इज इक्वल टू व्हाट, दिस आंसर इक्वल टू an की इक्वल होता है। जो भी आपने सिंगल फाइंड किया उसके इक्वल ही आता है। तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जहाँ पर
हम इस 1 नीचे वाली n को बाहर लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 आ जाएगा, जहाँ पर 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, चलते चलते n की पावर 1/n आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अरे वाह, इसको यदि हम 1 मार्क कर लेते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का आंसर कितना है 1 है। सो दैट इज हेंस प्रूव्ड। कितने आसान था ना आज का क्वेश्चन। सो हेंस प्रूव्ड। एक प्यारी सी स्माइल हो जाए आपके फेस पर कि हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन थे और हमने आज फर्स्ट टाइम बहुत कम समय में 3 क्वेश्चंस को टारगेट किया। दैट इज ओनली जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में हमने बात की, जबकि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं देख कर। यदि ये 1 मार्क में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हमने सिर्फ इसको स्टडी करना। 1 मार्क में कैसे आ सकता है, वो ऐसे कह सकते हैं कि आप इसकी लिमिट बताइएगा। 1 मार्क में ऐसे जो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस आंसर, इसकी लिमिट क्या होगी। तो इसकी लिमिट सिंपल सी होगी, आपको जहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1/n बाहर लगा है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर 0 बन जाएगा, साथ में कुछ भी हो सब कुछ 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक गलती हो सकती है हमारे पास, वो गलती क्या है, यदि आप ऐसा सोचेंगे मिस्टेक हो सकती है। फिर आप इस केस में यदि सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि जहाँ पर भी 0 आना चाहिए, जहाँ पर भी 0 आना चाहिए। सो दैट इज द रॉन्ग वे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। जहाँ पर हमें ध्यान कैसे लगाना है कि हमें इसकी जनरल टर्म के ऊपर वर्क करना है। जो इसकी जनरल टर्म आती है आपने सिर्फ अंदर वाली को स्टडी करना। जो ये अंदर वाली टर्म बन रही होगी आपके पास उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। जहाँ पर 1/n² 0 बनता 0 आएगा। इसका आंसर लिमिट लेने पर 1 बनता 1 आ चुका है। इसका आंसर 1 बनता तो आंसर 1 आ चुका है। सो ऐसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सो एक पैकेट हमारा यहाँ पर हो चुका है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पास जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, यदि हम इसको बात करें 3 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4th एंड 5th। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पास, फिर से एक होमवर्क होगा और एक मैं खुद सॉल्व करूंगा जहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसको टैकल करूंगा। अब डिफरेंस क्या है इन क्वेश्चन में जो हमने पहले किए थे और इनमें क्या डिफरेंस है। जो पहले किए थे उसके अंदर सारे की सारी टर्म प्लस हो रही थी और जहाँ पर बाहर क्या था 1/n था। तो दैट इज अरिथमेटिक मीन था। एक तरह से आप उसमें यदि an को फाइंड करते हैं दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म an, ठीक है। लेकिन जहां पर आपके पास क्या है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में पावर कितनी 1/n है। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। आपको याद होगा ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते थे कि उन नंबर्स को प्रोडक्ट कर दें और उसका उतना ही रूट लेते थे। 1 बाय, यदि हमारे पास n प्रोडक्ट है तो ज्योमेट्रिक रूट आप कैसे फाइंड करते हैं, n टर्म को प्रोडक्ट करो, उनका 1/n पावर निकाल दो, दैट इज nth रूट निकाल दो। तो जहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट में और साथ में 1/n दिया है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म साथ में 1/n है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ अलग दिखना पड़ेगा। अलग क्या दिखना पड़ेगा, मैं सिंपल बता देता हूँ कि इसके ऊपर हम कॉची सेकंड थ्योरम को हेल्प लेने वाले हैं। बिकॉज आपके पास नंबर बहुत बड़ा है और साथ में पावर 1/n आ जाए। जब भी पावर आपके पास 1/n आ जाए और या फिर हमारे पास जब हमने पहला केस किया था कि सेंटर में प्लस प्लस के साइन और बाहर हमारे पास 1/n है, तो हमें देख कर पता चल रहा है कि ये अरिथमेटिक मीन टाइप है। तो आपने कॉचीज फर्स्ट थ्योरम को ही अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जहाँ पर हमारे पास अंदर प्लस नहीं है तो अरिथमेटिक मीन तो नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, आप ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज सिंपल इस नंबर को आप जस्ट एज अ 1 नंबर जज करें, दिस इज एज अ 1 नंबर, लेकिन इसकी पावर कितनी है 1/n है। अब हमारे पास ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है सारे का सारा। और कॉची सेकंड थ्योरम हमें क्या कहती है कि यदि हमारे पास an 0 है तो देयरफॉर जो हमारे पास लिमिट होती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, इसका जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, इट्स आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू an+1/an, इसके इक्वल होता है। सो दिस द कॉची सेकंड थ्योरम। क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन इज सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे पास दिस इज अवर प्लस पॉइंट कि हमारे पास जो अंदर टर्म है दैट इज इसको 1 टर्म कंसीडर करें तो हमारे पास उसमें जस्ट an लिखा होता था, an, ठीक है। और तो इसको हम जस्ट पूरे को an कंसीडर करेंगे और दिस इज अ पॉजिटिव वन, दिस इज अ पॉजिटिव वन, तो हम इसके ऐसे लेकर चल सकते हैं। इसका मीनिंग हम इस नंबर को फाइंड करेंगे। सो मैं आपके लिए सेकंड करने वाला हूँ। सो आपने फर्स्ट खुद ट्राई करना है, काफ़ी आसान है। तो सेकंड हमारे पास प्रूव है तो हमने वहाँ पर लेट कर लेना है कि हमारे पास an कितना है, दैट इज 2/1 की स्क्वायर है, 3/2 की स्क्वायर है एंड चलते चलते मेरे पास n+1/n की स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज अबर हमारी फर्स्ट हमने कंसीडर कर ली, an कंसीडर कर लिया, हमने an+1 फाइंड करना है। तो देयरफॉर an+1 कैसा आ जाएगा, एक टर्म और आ जाएगी हमारे पास। तो 2/1 तो रहेगा, 3/2 भी रहेगा, साथ में ये नंबर तो रहने वाला है नो डाउट, लेकिन इसके साथ एक और आ जाएगा। जब आप n को n+1 करेंगे तो हमारे पास
n+2 ओवर n+1 की स्क्वायर जहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट कैसे मूव करना है इसको, इट्स वेरी सिंपल, आपने डिवाइड कर देना है। तो देयरफॉर an+1 ओवर an विच इज इक्वल टू, जब आप इस पूरे को लिखेंगे तो क्या आप इसको फिर से लिख के कट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट कर देता हूँ कि आपका ये आ जाएगा न्यूमिनेटर, तो दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस एंड यू लेफ्ट विद ओनली नंबर n+2 ओवर n+1 की पावर 2, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल नंबर हमारे पास आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, इस नंबर की रेशियो फाइनली फाइंड करनी है। एक चीज़ हम जहाँ पर देखना चाहेंगे कि एक छोटी सी हमारे पास जो है एक क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक क्या थी मेरी, उसको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इसकी पावर्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो ना मेरे पास जो क्वेश्चन था वो मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा गया जल्दी में, तो इसका जो आंसर है वो ऐसा कुछ है। क्वेश्चन हमारे पास है ओके, फिर से कर लेते एक बार, कोई बात नहीं, मैंने जहां पर किया था 1 है 2 है n है। तो मैं आपके लिए क्या सा, तो मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन को करने वाला हूं। जब हमने सेकंड क्वेश्चन करना है तो हमने क्या करना, लेट कर लेना जो भी हमारे पास इनसाइड है सारे को एन लेट कंसीडर कर लेना हमारे पास, दैट इज 2 ओवर 1 की पावर 1 एंड 3 ओवर, पावर देखिए कैसे चल रही है, जो नंबर नीचे है उसके अकॉर्डिंग पावर आ रही है हमारे पास, और चलते चलते n+1 ओवर n की पावर हमारे पास n है। प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर चाहिए और कुछ बातें नहीं करनी हमें। n+1 कमेंट जरूर करा करो, नीचे कमेंट नहीं कर दी तुसी, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बड्डे हो गए हो, 2-4 अक्षर जी वधिया ने अंग्रेजी में लिखना सीख लो एंड गुड कमेंट करा करो, ठीक है, अच्छा फील होता है। सो नेक्स्ट मूव कर दिया, तो हमारे पास n+1 तक चलेंगे, तो जहाँ पर आपके पास एक टर्म और आ जाएगी, n+1 करेंगे तो 2, नीचे n+1 और साथ में इसके अकॉर्डिंग इसकी पावर n+1 बच जाएगी। तो देयरफॉर नेक्स्ट क्या करना है, हमें दोनों की रेशियो निकालनी है। जब रेशियो निकालेंगे तो दिस इज न्यूमिनेटर एंड सेम टर्म्स आर कैंसिल आउट, तो बी लेफ्ट विद ओनली दिस नंबर n+2 ओवर n+1 की पावर हमारे पास n+1 है। अरे वाह, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इनसाइड आपने क्या करना है, डिवाइड कर सकते हैं आप इनसाइड इसको। जब आप डिवाइड करेंगे और या फिर ऐसा सोच लीजिएगा कि आप इसको लिख सकते हैं n+1 ओवर n+1, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। जैस वी कैन राइट, यदि आप इस नंबर को एज ए देखेंगे और डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट करना, फ्रैक्शन को स्प्लिट, तो n+1 ओवर n+1 हमारे पास 1 बन जाएगा और साथ में जी नंबर 1 ओवर n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है। सो जहाँ पर फिर से देखिएगा हमने क्या करना है, या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, नहीं कर सकते तो सिंपल इस 1-2 को 1+1 और फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देना, ठीक है, तो हम जहाँ पर पहुँच जाएंगे। अरे इसका आंसर तो हमें पता है ई होता है, बिकॉज हमने जब भी, और एक चीज़ है, अभी हमने ई इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, जब लिमिट लगाएंगे फिर लिखेंगे। तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास 1+1 ओवर n+1 है कि पावर भी सेम है, सो दिस इज इक्वल टू सिंपल ई होगा। तो ये एक रिजल्ट आप याद कर लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1 ओवर n की पावर n, तो जो हमने कल भी किया था ऐसा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई हमारे पास बन जाएगी। जब आप यहाँ पर तो आपने सिंपल बाइनोमियल लगाकर ओपन कर देनी है, ठीक है। जब आप बाइनोमियल लगाकर ओपन कर देंगे, फिर हम इसकी कटिंग बटिंग करने के बाद हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। तो अभी तक हमने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an का आंसर निकाला, इतना आ गया। तो उसके बाद हम सिंपल लिख देंगे, हेयर हमारे पास क्या था, an ग्रेटर देन 0 था, तो देयरफॉर बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है, ऑन लिमिट्स हमारे पास कैसा आंसर आ जाएगा, तो हम जहाँ पर लिख देते हैं वी गेट कि जो भी हमारे पास लिमिट होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an होगा। सो इसका मीनिंग इसका आंसर ई आ जाएगा। तो देयरफॉर आपने लास्ट लाइन में क्या लिखना है, उन्होंने पूछा था प्रूव करना, तो हैंस प्रूव लिख देना, ठीक है। सो हैंस प्रूव
जो सारे की सारी स्टेटमेंट लिखनी है, इनकी वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू आपके पास ए आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। सो ऑल ओवर हमने आज 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे मूव करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क और देते हैं बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ईजी वन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज आज का 6, 7 और 8 क्वेश्चन है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है। अब आपको जहाँ पर आइडिया हो चुका हमने क्या यूज करना है, यहाँ पर 1/n दिख रही है आपको, जहाँ पर 1/n हमें दिखाई दे रही है, 1/n हमारे पास दिखाई दे रही है। जब भी 1/n हमारे पास दिखाई देगा और इनसाइड जो नंबर हमारे पास है दैट इज अ +1, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसकी, दैट इज स्माइल करने की, दैट इज जैस। अब हमारे पास कौन सी है, कॉची सेकंड थ्योरम है, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इसी क्वेश्चन को मैं हैंडल करता हूं। दैट इज हमने जहां पर प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n ओवर फैक्टोरियल n की पावर 1/n को e है। दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कर कर कि हम इसे और क्या प्रूव कर सकते हैं, आपने और लिख लेना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, थोड़ा सा चेंज करेंगे जहाँ पर n ओवर फैक्टोरियल n की पावर 1/n इज इक्वल टू, इज एम आई राइट कि मैंने कुछ मतलब सॉरी एम आई राइट और नॉट, एक तो अंग्रेजी में इज एम और आर का पंगा पड़ जाता है, तो एम आई राइट और नॉट, आई थिंक एम आई करेक्ट, नहीं मैं करेक्ट नहीं हूँ बिकॉज जहाँ पर 1/n तो ठीक था, लेकिन n की पावर तो हम कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर यदि मैं n कर दूँ अब ये ठीक होगा बिकॉज आप जब पावर को सेपरेट करेंगे तो n की पावर 1/n कैंसिल होने के पर सिंपल n बच जाएगा, नीचे तो आपके पास आ जाएगा। सो जैस हमें इसके ऊपर काम करना है। अब हमें आइडिया हो गया कि दिस इज वर्ड, तो हमें इसे क्या लेट करना है, तो लेट दिस इज हमारा an है, n की पावर n ओवर दिस, तो देयरफॉर an+1 हमारे पास कैसा आ जाएगा, n+1 की पावर n+1 और नीचे n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अभी तो हमने दोनों को डिवाइड करना है, तो देयरफॉर an+1 ओवर an विच इज इक्वल टू n+1 की पावर n+1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल। और जब आपने डिवाइड करना है इसका मीनिंग हमें जहाँ पर जो नीचे आ जाएगा और जो उसके नीचे आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। थोड़ी सी कटिंग करनी है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम जहाँ पर इस नंबर को थोड़ा सा आपने करना है सेटिंग, n+1 की पावर n कर दो इंटू n+1 कर दो, सिंपल सा। n फैक्टोरियल को कुछ मत करना, जो नंबर है उनको ध्यान से करना पड़ेगा, जिनकी पावर ज़्यादा है हम उसको करें। अभी n+1 फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 और उसके बाद इसको हम n फैक्टोरियल को फिर से रोक सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 5 से स्टार्ट, मैंने पहले भी बताया हुआ है 4 3 2 1 जैसे। तो आप इसको सिंपल 5 पर रोकर ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल होता है, दैट इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो इस प्रॉपर्टी के साथ हम इसको ओपन करेंगे तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारे पास n एज इट रह जाएगी, ठीक है। आपके पास कुछ कट जाएगा, जहाँ से ये कट गया, जहाँ से ये कट गया, एंड बी लेफ्ट विद n+1 की पावर n और नीचे सिंपल n की पावर है। अरे वाह, तो हम n पावर को कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद तो काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दिस इज, यदि आप इसको अलग करेंगे n/n 1 आ जाएगा, 1/n की पावर n। अरे वाह, अब तो हमें स्माइल कर सकते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने जस्ट लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an विच इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका जो है 1+1 ओवर n की पावर m, दिस इज वर्ड, दिस इज e होता है। तो ये तो हमारे पास आ चुका है। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर बाय कॉचीज, आपके पास जो भी सेकंड थ्योरम है आपने पूरा लिखना है। देयरफॉर बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव, हमारे पास क्या होता है कि जो भी लिमिट है n टेंडिंग इन्फिनिटी an की पावर 1/n का आंसर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an के इक्वल होता है। एंड जी हमारे पास क्या है, an की पावर 1/n बैक जाकर हमारा ही क्वेश्चन बन जाएगा विच इज इक्वल टू a। तो हैंस हमारे पास ये प्रूव हो चुका है, हैंस an की पावर 1/n जो भी हमारे पास था n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n e, दैट इज हमने प्रूव कर दिया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको फिर उसी फॉर्म में लिख दो जो हमें गिवन दिया था। सो कितना आसान था, ठीक है। सो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि कितनी आसान ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना आपने, इस क्वेश्चन को खुद करना, ये तो एक लाइन में हो जाएगा जहाँ पर an आपका n आ जाएगा और n+1 n+1 डिवाइड करते ही 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन भी, इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है। और इसकी थोड़ी सी यहाँ पर हम लिख लेते हैं
बाकी तो सारा डिफरेंट है। जब आप डिवाइड करेंगे वहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसको जल्दी से मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, लाइंस आपने खुद कवर करनी है, ठीक है उसकी। तो हमारे पास कैसे आएगा उसका आंसर कि हमारे पास ए एन कितना है एन स्क्वायर एन, उसकी 1/पावर n को छोड़ दें तो n+1 आ जाएगा, n+1 की स्क्वायर प्लस n आ जाएगा हमारे पास। यदि आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा n² + 1 + 2n + n दैट इज n² + 3n + 1 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, n² + 3n + 1 ओवर n² + n। तो इसमें से आपने जब भी लिमिट लगानी होती है, मान लो कि हम यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ऑलवेज न्यूमिनेटर में से मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में से मैक्सिमम पावर कॉमन निकालनी है। जब आप कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, n² कॉमन निकालने पर न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा, जहाँ पर 3/n आ जाएगा और n² आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास n² कॉमन निकालने पर कैसा आ जाएगा 1 + n, जहाँ पर 1/n, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है कितना आसान हो चुका है अभी हमारे पास। जब n² से n² कट जाएगा और आप वापस n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3/∞ 0, 1/n² 0, 1/0, तो यहाँ पर 1 + 0 1 + 0 दैट इज आपका आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास ये तो आ चुका है, तो फिर तो आपने सिंपल लाइन लिखनी है, कौन सी, बाय कॉची थ्योरम an की पावर। तो जो हमारा an ना इसकी पावर 1/n भी आंसर कितना आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। तो प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा, आपके लिए भी और एग्जाम्पल्स ऑन द वे हैं, ठीक है, हम उन्हें भी करने वाले हैं। हमारे पास लास्ट जो 4 क्वेश्चन है वो हम जहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। और जहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि शायद कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रह गया होगा जहाँ पर इस कैटेगरी का, लेकिन हम इतने क्वेश्चन तो कर चुके हैं कि आपको एक माइंड सेटअप हो चुका है। और यदि आपकी कोई एग्जाम्पल और सम रह जाता है तो आप खुद उसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर आपको 1/n मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरी ओर से जो एक छोटा सा कंसेप्ट जो आज कवर हो जाएगा, फिर भी कुछ रह गया तो आपने खुद ट्राई करना। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास इन चारों में से सबसे जो तो आप खुद कर लेंगे 1/n फैक्टोरियल वाला, ठीक है। an आपके पास इतना जाएगा, फिर आपके पास n+1, वो n+1 फैक्टोरियल डिवाइड करना, जी आपका काफ़ी आसान है, जी आप खुद ट्राई करना। तो हमारे पास जो बचते हैं 1, 2 एंड 3, तो ये 3 मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसी लास्ट वाले को करते हैं, तो जो हमारी स्पेस बन जाएगी उसके बाद। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन। हमारे पास ये जो नंबर है अभी यहाँ पर देखें 1/n तो है, लेकिन जी नंबर 1/n बाहर आ चुका है। किसी तरह से मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो जो फिर मैं पूरे के पूरे an को कंसीडर कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉपर फॉर्म देनी है कि आपके पास एक नंबर ब्रैकेट में हो, उसको आप an कंसीडर कर सको और उसकी पावर 1/n हो। लेकिन यदि आप ओनली इस नंबर को an कंसीडर करते हैं तो आपका बाहर 1/n रह जाएगा। तो हमारी जो कॉची सेकंड थ्योरम है हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ध्यान देना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि दैट इज टू प्रूव हमने करना है 1/n, जहाँ पर हमारे पास लिमिट भी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज m+1 m+2 और चलते चलते m+n की पावर 1/n को 1/e। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमने प्रूफ करना है दोनों साइड इक्वलेंट ही होनी चाहिए। m2 हम इसको प्रूव कर दें, इसका मीनिंग पहले वाला ही होगा। यहाँ पर n को अंदर एंट्री करवा दो, पावर उसकी 1/n करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो 1/n था मैंने उसकी पावर n कर दी और इनसाइड लेकर आएगा, बिकॉज यदि आप इसको बाहर निकालना चाहेंगे पावर 1/n होगी तो n से n कैंसिल होने के बाद ये 1/n ही रहेगी। तो जो दोनों सेम ही है तो हमने इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और हमारे पास जो m नंबर है दैट इज अ फिक्स नंबर और पॉजिटिव नंबर है, सो वी कैन मूव विद इट, ठीक है। तो हमने लेट कर लेना है, हमारे पास an कितना है इज इक्वल टू m+1 m+2 और चलते चलते m+n ओवर हमारे पास कितना है an की पावर n, ठीक है। दिस इज ओवर an हो जाएगा। तो जो पर हमारे पास an+1 कितना होगा, सिंपल एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी इसके अंदर, m+1 तो रहेगा, m+2 भी रहेगा, m+n भी रहेगा, m+n+1 भी रहेगा और नीचे n को रिप्लेस करना है n की पावर n+1 और n+1 के साथ। अभी थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर, सो ध्यान से देखते हैं। तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an कितना होगा,
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब आप डिवाइड करोगे तो आपने दिस इज अवर न्यूमिनेटर, तो इसको आपने ऊपर रखना है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, m+1 m+2 चलते चलते m+n तक पहुँच जाएंगे, फिर m+n+1 होगा, और इसके नीचे क्या हमारे पास n+1 की पावर n+1 इंटू, जहाँ पर आपके पास en की वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगी m+1 m+2 चलते चलते m+n, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी ये n टर्म तो डायरेक्टली कट हो जाएगी एंड बी लेफ्ट विद ओनली, जहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में m+n+1 बचेगा। नीचे हमारे पास जो नंबर यहाँ पर n की पावर n दिखाई देगा, तो इसको भी सेम करेंगे n+1 की पावर n इंटू n+1, ठीक है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से कैसे कैसे लिमिट हमने करनी है। तो आप m+n+1 और n+1 को 1 लिख दीजिए। उसके बाद जो हमारे पास है लिमिट थोड़ी सी अलग कर सकते हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी, जो n की पावर n है यहाँ पर, इसको मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो विच इज इक्वल टू फर्दर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, पोलिनोमियल है, जे भी पोलिनोमियल, परंतु आप उसमें से n कॉमन निकाल लीजिएगा, m/n आ जाएगा, प्लस आपके पास जहाँ पर आई थिंक इसके प्रूफ में एक छोटी सी गड़बड़ है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देख लेते हैं, इसका आंसर जो है 1/e आएगा, जहाँ पर 4 नहीं आएगा इसके प्रूफ के अंदर। 4 कहाँ से आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। सो सिंपल 1/e आएगा। इसका एक मैं चेक कर लेता हूँ, बुक में शायद ये मिस्टेक होगी, आपकी बुक में पता नहीं, लेकिन यस इसका आंसर हमने 1/e ही प्रूव करना है। स्टेटमेंट में 4/e लिखा गया, तो आप जब सॉल्व करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि देयर वाज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप n कॉमन निकालेंगे तो m/n आ जाएगा, n/n तो 1 बन जाएगा, प्लस 1/n, नीचे भी सेम करना है, n कॉमन निकाल देनी है, 1 + 1/n हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर रहा हो। तो n से n तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस n/n को हम नीचे लिख सकते हैं, जैस आप कहोगे लिख सकते हैं। तो हमने n+1 की पावर n थी और इस n को नीचे लिख दिया, बिकॉज ये सेम ही होता है, रेसिप्रोकल लेने पर जो ऊपर आ जाता है और आप नीचे भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0, तो हमारे पास 1 + 0 और नीचे भी 1 + 0 बचेगा इंटू 1/, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपने आज ही किया था इसको कि पावर को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जब आप करेंगे तो ये 1 + 1/n बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, और वो हमें पता है कितना होता है, e होता है। सो दिस इज 1/a। एक बार चेक कर लें, यस वीडियो में विजिबल है। तो दिस इज 1/e आ चुका है। एक बार फिर से देख ले, काफ़ी आसान था, जस्ट डिवीजन करनी है, लिमिट्स को पुट करना है, ध्यान से करना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आप इसका आंसर कर देना, फाइनल आंसर आपके पास जो आप लिखेंगे। तो n + 1/n की लिमिट हमने लिख दी है, 1/e है। तो नेक्स्ट आपकी लाइन आपने खुद लिखनी है, देयरफॉर बाय कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी गेट लिमिट ऑफ दिस इज अवर an, लिमिट ऑफ en की पावर 1/n इज इक्वल टू 1/e होता है, एंड हेंस लास्ट लाइन आपने इसको फिर से छाप देना है। तो होप सो आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो करके मेरे को बताना है कमेंट करके वीडियो के नीचे कि यस सर वी हैव डन इट, अदरवाइज मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत ही अच्छा, मतलब आपको प्यार से नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको गुस्से में पढ़ाऊंगा, स्ट्रिक्ट होकर, ठीक है। एक मतलब बहुत ही मतलब डांट कर आपको नेक्स्ट टाइम स्टडी करूँगा यदि आप कमेंट नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको चलो साथ में बातें करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्यार से मतलब एक बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो आप भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहें। यदि आप होमवर्क टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, मेरे को पता चल जाना हैगा और फिर मैं थोड़ी क्लास जी वो लगा देनी है, ठीक है। फिर डांट पौगी तो सारे ना। सो अब हम कौन सी एग्जाम्पल करने वाले हैं वो लेट्स सी। अरे साफ हो जा जल्दी से, इतना टाइम लगता है, तो गर्मी बहुत है बच्चों। आप तो एसी में बैठे होंगे, एसी बोले तो पंखे के नीचे आराम से बैठे होंगे, कॉपी लेकर और बोल रहे होंगे कि सर कितना लिख दिया आपने। तो अभी हम
जे हमारा हो चुका है, रे जो हो चुका है उसको भी हम उड़ा देते हैं, थोड़ा सा लगेगा अभी काम। और जे हमने आपको होमवर्क दिया, आपने लिख दिया था ना होमवर्क, तो जे भी हट चला, थोड़ा सा लगे तो सही भी, बोर्ड खाली खाली सा सुंदर सा। ओके सुनो, नेक्स्ट मूव टू द दिस वन। अरे जे आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं मैं आपको करवा देता हूँ। जहाँ पर n है आपके पास, तो इस क्वेश्चन के आपने लेट कर लेना है हमारे पास, अभी आंसर करेंगे। तो जहाँ पर नीचे तो n है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। an हमारे पास कितना है, दैट इज n+1 है, n+2 है, चलते चलते n+n है, और नीचे भी आपके पास n की पावर n। तो देखो 4 आपका जो an+1 होगा, जहाँ जहाँ पर आपको n+1 n दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपनी n+1 से रिप्लेस कर देना है। तो n+1+1 ये आपका n+2 से स्टार्ट होगा, n+3, n+4, चलते चलते क्या बनेगा फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं ये आपके पास एक्चुअल में है क्या, दिस इज n+n तो रहेगा, साथ में नेक्स्ट आएगा n+n+1, ये भी कुछ आएगा, साथ में कोई टर्म सेंटर में होगी, वो भी हम देख लेंगे। इसके अंदर भी कोई ना कोई टर्म बचेगी आपके पास, ठीक है। और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, एक ऐसा करें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, वो फिर देख लेंगे। सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं कि n+1 n+1, ठीक है। नीचे n+1 की पावर n+1, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। और इस n+n को हम लिख भी सकते हैं n+1 n+ चलते चलते दिस इज अवर 2n और n की पावर n। तो अब क्या है हमारे पास, an+1 कितना है, n+2 n+3। ध्यान से देखें, ये नंबर n दैट इज जहाँ पर कहीं लिख देते हैं 2n+2 होगा, इसके पीछे कौन होगा 2n+1 होगा, इसके बैक कौन होगा, कहीं ना कहीं इसके बैक में 2n भी होगा, बिकॉज ये 1 डिफरेंस से बढ़ रही है टर्म, ठीक है। नीचे आपके पास कितना है, n+n की पावर n+1 है, ठीक है। तो अभी आपने डिवाइड कर देना है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब डायरेक्ट कटिंग करेंगे हम इसकी। तो जब कट करेंगे तो हमारे पास देखिएगा जो इसकी टर्म्स है n+2 से लेकर 2n तक, वो सारी की सारी कट हो जाएगी इसकी। तो इसका फर्स्ट 2n तक कट हो जाएगा, तो जहाँ पर 2n+1 बच जाएगा और साथ में 2n+2 बच जाएगा। नीचे आपके पास n+1 की पावर n+1 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये नीचे जाएगा, इसकी सारी टर्म n2 से लेकर 2n तक कैंसिल हो चुकी है। इसके पास एक n+1 बचेगा और इसकी n की पावर n तो ऊपर चल जाने वाला है, ठीक है। जहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे कैसे करें, हाउ टू मूव नेक्स्ट वन, ठीक है। आपके लिए छोड़ दो इसको, क्या सोचते हो, अपने छोड़ दो, से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास आई डोंट नो कितना आएगा, लेकिन लेट्स से मेरे को कुछ लगता है इसके आंसर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अभी आप जहाँ से यदि 2 कॉमन लेते हैं, बता देता हूँ आपको, कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से। यदि आप जहाँ से 2 कॉमन निकालते हो तो हमारे पास n+1 बच जाएगा, जहाँ से आप और ये हमारे पास सिंपल 2n+1 बन जाएगा और साथ में n की पावर n है। नीचे भी आपके पास, जब आपके पास n की पावर n हो और एक n+1 की पावर n+1, तो उसको जरूर आपने एक n अलग कर देनी है, n+1 अलग कर देना है, n+1 अलग। अरे वाह, ये भी बता दूं कि बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर इसे कैसे लिखते हैं, n+1 की पावर n इंटू n+1 की पावर। तो पावर हम स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग हम इन पावर्स को ऐसे लिख लेते हैं। वीडियो इज ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो अब हमारे पास क्या होगा, एक n+1 से एक n+1 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन में, जैसे इसका आंसर 2 ओवर ही आना चाहिए। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट चेक कर लूँ, एवरी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यस, इसका आंसर हमारे पास है, एक बार मेरे को कंफर्म करने दो। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है आज इस क्वेश्चन में, आंसर का डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा। यस, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी आई थिंक। यहाँ पर हमारे पास 4 ओवर ई है, पता नहीं आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने कुछ मिक्स कर दिया होगा। जो m वाला था वहाँ पर 1 ओवर ई आना था और इस n वाले में 4 ओवर ई आना था, और मैंने उल्ट पुलट कर दिया होगा। सो सॉरी क्यों कहना, मैंने ठीक भी कर दिया ना। तो अभी आगे मूव करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा,
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 तो हमारे पास है, और जो एक नंबर बच गया, जहाँ पर एक नंबर बच गया, इनमें से आपने n को कॉमन निकाल देना, ये 2 + 1/n आ जाएगा, नीचे n × 1 + 1/n आ जाएगा। और इसको तो आपने पता ही है कैसे अरेंज करना, अभी हमने किया था, नीचे ले जाकर हम लिख सकते हैं n + n⁻n, ठीक है, जो नीचे जी वाला n⁻n नीचे आ जाएगा। तो आपको पता ही है n से n कट हो जाएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे 2 रहेगा, 2 + 0 1 + 0 और जे हमारा e बन जाएगा, तो ऊपर 2 × 2 + 0 और नीचे आपके पास e आ जाएगा, तो आंसर आपका 4/e आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, देयरफॉर बाय कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स आपके पास क्या होगा, जो आंसर है an⁻1/n, उसका आंसर होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an + 1/n, दैट इज उसका आंसर होगा 4/e। तो हमारा जे क्वेश्चन भी हो चुका है। अब लास्ट जो बचा है, आपके लिए होमवर्क देने का मन करा है, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे पता है बच्चे वैसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ लगता है, लेकिन वो होते इंटेलिजेंट हैं, तो उनके लिए मुझे करना चाहिए यहाँ पर। सो आई डोंट नो हाउ मैनी, इस वीडियो की लेंथ कितनी होगी, बट माशाल्लाह जितनी होगी अच्छी होगी। लेकिन हमारा एक काफ़ी अच्छा टॉपिक इसमें ने कवर कर दिया। हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने आज किए हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जो हमारे लिए है, दैट इज जहाँ पर इसको कैसे करना है, तो आपने लेट कर लेना है कि an आपके पास कितना है, 2 की पावर n, 3 की पावर n, an+1 कितना होगा, 2 की पावर n+1, 3 की पावर n+1। जैसे हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसको कोशिश करेंगे, तो व्हाट विल हैपन हियर, हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। कैसे करें इसे, कैसे करें, तो इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, एक नंबर कॉमन निकालते हैं, जो मैक्सिमम नंबर है ना, इसको कॉमन निकाल देते हैं बाहर, देख लेंगे क्या होगा। तो जैसे आप 3 की पावर n+1 को कॉमन निकालेंगे, जैसे आप पावर 2 की पावर n को कॉमन निकालेंगे हमारे पास आउटसाइड, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 की पावर जब आपने इस नंबर को निकाला, तो हमारे पास असल में जहाँ पर 2 की पावर n+1, 3 की पावर n+1 आ जाएगा, और जहाँ पर 1 बच जाएगा, सेम डिनोमिनेटर में 2 की पावर n, 3 की पावर n+1 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास, यहाँ से हो सकता है, एक तो 3 जहाँ से आ जाएगा, और एक मिनट जस्ट इसे चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, एक मैंने प्रॉब्लम, हाँ, अरे वाह, आप भी सोचेंगे कि सर क्या करें, वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने 3 की पावर n को कॉमन निकाला, तो फिर मैंने जहाँ पर 2 की पावर n क्यों लिखा, बताइए मेरे को आप एक बार, ऐसा क्यों किया मैंने। सिंपल सा, गर्मी से सर का दिमाग जो है वो हिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से, आपने ध्यान से करना है। मेरे को तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, बिकॉज वो आंसर चाहते हैं 3, लेकिन यदि मैं यहाँ पर 3/2 लिखता, दैट्स ए नंबर 1 पॉइंट समथिंग की पावर n आती, तो आप n को इन्फिनिटी करते, आपका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता था। तो मेरा रॉन्ग तो था, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिंपल सा सम होने वाला है हमारा। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर n+1 और जे दोनों बेस में, तो -n हो जाएगा, और साथ में जो हमारे पास अंदर नंबर है उनको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास इनसाइड नंबर है, दैट इज 2/3 की पावर n × 2/3। तो क्या बनेगा, 2 की पावर n+1, दैट इज यही बन जाएगा, 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर n+1 ही रहेगा, और नीचे हमारे पास कॉमन 2/3 की पावर n+1। सो दिस इज वर्ड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आउटसाइड देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और दिस इज द नंबर, किसी भी तरह से आप लिख लो, और दिस इज द फाइनल स्टेप। अरे वाह, जहाँ पर देखें अभी 2/3 नंबर कैसा होता है, 2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज द नंबर। 2/3 का जो आंसर होता है, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ऑलवेज होता है। और आपको पता है कि इफ़ अ नंबर n ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, तो देयरफॉर लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, यदि आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे उस नंबर पर, तो जितना नंबर वो आप उसको बड़ा करेंगे उतना ही उसका आंसर कितना आ चलेगा, हमारे पास 0 आता चले जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ से कर दी है, दिस इज़ नॉट राइट। यहाँ पर हमने नंबर कंसिडर करना और पावर हम चेक करना है। मान लो कोई नंबर x है, जिससे नंबर x 0 और 1 के बीच में चल रहा है हमारे पास। मान लो नंबर हमारे पास x 0 बीच में चल रहा है, 0 और 1 के बीच। उसके बाद आप उसकी यदि पावर इंक्रीज करते हो, उसकी पावर जितनी आप बड़ी करोगे, नंबर आपका 0 और 1 के बीच है, पावर जितनी बड़ी करोगे नंबर उतना स्मॉल होता चला जाएगा, दैट इज टेंडिंग टू 0। सिंपल से एग्जांपल करना 1/2, इसकी पावर 1 कर लेना है, इसकी पावर आप 2 कर लेना है, इसकी पावर आप 3 कर लेना है, इसकी पावर आप 4 कर लेना। तो जब आप ऐसे पावर करेंगे, आंसर इज 0.5, आंसर उसका भी 0.25, आंसर 0.125, तो आंसर स्मॉल होता चला जाएगा 0 को। सो सिंपल सा फंडा, जब आपने लिमिट लगाई तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका 2/3 की पावर n 0 बन जाएगी, नीचे भी आपके पास 0 + 1 हो जाएगा। सो इनसाइड आपके पास क्या बचेगा, 0 + 1, 0 + 1, तो टोटल आंसर आपका 3 हो जाएगा। सो फाइनली गुड बाय। मैं चला नहीं, मैं तो दौड़ने लगा भी। सो होप सो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ कृपया आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस को कर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की खेचल करना। वहाँ पर यदि आपका कुछ भी समय आपको लगे तो इन सभी को करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट कि हम प्यार से ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहे। कोई भी इसमें बिगन और क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वो पॉज ना आए, इसमें कुछ ऐसा ना आए कि मैं आपसे गुस्से हो जाऊँ, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ। ठीक है, सो कभी नहीं होऊंगा आपसे नाराज़, बिकॉज आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं मेरे। सो हम ऐसे चलेंगे। वाहिगुरु जी सबके ऊपर मेहर रखे और थोड़ा जा साढ़े ऊपर भी मेहर कर दें। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।